पार्टी ने कोई लड़ाई झगड़ा पीएमएलएन के खिलाफ शुरू नहीं किया। जैसे ही इख्तियार पूरा हुआ, पीएमएलएन ने किस तरह शुरुआत की कि जी हम सिंध में पीपुल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, जिसमें एमक्यूएम को और जीडीए को देने जा रहे हैं। शौक से करो। पीएमएलएन जो मार्कीज में जलसे कर रही है, कमरों के अंदर जलसे कर रही है। आप देखें कि कल भी जो जलसा हुआ है, कोई डेकोरेशन की मार्की में कर रहा है, कोई किसी कमरे के अंदर कर रहा है। खुले मैदानों में जो मौजूद है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मौजूद। पीटीआई ने मुश्किल वक्त में मुल्क के इदारों के खिलाफ भी हर घटिया से घटिया हरकत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पार्टी पीपुल्स पार्टी जिसने अपने लीडरशिप के जान के नजराने दिए हैं, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। जान के नजराने देने के बावजूद, मुश्किल से मुश्किल तहरीकें चलाने के बावजूद, हिस्टोरिकल जुल्म सहने के बावजूद, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, पूरे खानदान की शहादत, उसके बाद मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब के 11 साल, उसके बावजूद भी किसी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चली है, उसके खिलाफ भी किसी इदारे के खिलाफ कभी कोई गलत बात नहीं की है। जो भी मुखालफिन प्रोपेगेंडा करते थे, कल के एक पावरफुल शो ने पूरे पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि लोग, जो चेयरमैन साहब का नारा है, चुनो नई सोच को, लोग एक नई सोच की तरफ जाना चाहते हैं। मैं खुसूसी तौर पर मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह आप सब मीडिया के दोस्तों ने कल वहाँ पे आए और आपने इसको कवर किया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, प्रिंट मीडिया के दोस्तों, सोशल मीडिया पे भी जिस तरह लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो चुनो नई सोच का नारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिया है, लोग नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान की अवाम पोलराइजेशन की सियासत से तंग आ चुकी है। भाई से भाई को लड़ाने की सियासत से पाकिस्तान की अवाम तंग आ चुकी है। सियासी मुखालफत ज़रूर होनी चाहिए, आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो दुश्मनी में नहीं तब्दील होने चाहिए, वो लड़ाई झगड़े में नहीं होने चाहिए तब्दील, वो इंतकाम की सियासत में तब्दील नहीं होने चाहिए। सबसे यंग पॉलिटिशियन इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, और सबसे बड़ा नारा वो दे रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाए, तमाम पूरी कौम इकट्ठे हो जाए, जो मुल्क के इशूज़ हैं उस पर बात करें। चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरी लड़ाई ना पीएमएलएन से है, ना पीटीआई से है। मेरा मुकाबला ना पीएमएलएन से, ना पीटीआई से मुकाबला है। मेरा मुकाबला है वो इस गुर्बत से, अफलासी से, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को अंदरूनी या बैरूनी चैलेंजेस हैं, उसमें जो है हमें मुकाबला है। हर मुश्किल वक्त में मुल्क के जितने भी इशूज़ हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुल्क का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। हर मुश्किल घड़ी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान के अवाम का साथ दिया है, पाकिस्तान के इदारों का साथ दिया है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने और पूरी पीपुल्स पार्टी ने कभी मुल्क के इदारों पर हमले नहीं किए, इदारों के खिलाफ कोई हज़ारसाई नहीं की, इदारों के खिलाफ कोई मुहिमें नहीं चलाई हैं। आप देखें, अगर मेन स्ट्रीम में मैं 3 पार्टियां देख रहा हूँ, बात करूँ पीपुल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई, आप एक चीज़ नोट करें कि जब पीएमएलएन पे तकलीफ आती है या पीएमएलएन के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई हुई है, तो पीएमएलएन ने सबको निशाना बनाया है। उसने अपनी मुखालिफ पार्टियों को भी निशाना बनाया है, इंतकाम लिया है, और उसने मुल्क के इदारों को भी इंतकाम के निशाने पर रखा है। उनके खिलाफ भी मुहिमें चलाई हैं पीएमएलएन ने। पीटीआई ने उससे बदतर काम किया। पीटीआई ने भी मुश्किल वक्त में अपने मुखालफिन के साथ इंतकाम का रवैया रखा, और पीटीआई ने मुश्किल वक्त में मुल्क के इदारों के खिलाफ भी हर घटिया से घटिया हरकत करने में कोई जो है उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। एक पार्टी पीपुल्स पार्टी जिसने अपने लीडरशिप के जान के नजराने दिए हैं, इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। जान के नजराने देने के बावजूद, मुश्किल से मुश्किल तहरीकें चलाने के बावजूद, हिस्टोरिकल जुल्म सहने के बावजूद, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, पूरे खानदान की शहादत, उसके बाद मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब के 11 साल, उसके बावजूद भी किसी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चली है, उसके खिलाफ भी किसी इदारे के खिलाफ कभी कोई गलत बात नहीं की है। आपने हमेशा जमहूरियत की बात की है, आपने हमेशा रिकन्सिलेशन की बात की है। तो ये है पॉजिटिव सोच। इस मुल्क को अनफॉर्चुनेटली जो नुकसान नेगेटिव सोच ने दिया है, उसने लोगों के लिए बुरा मैसेज छोड़ा है। हमें आपस में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कल भी आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने स्पीच में क्या कहा है, हालांकि कुछ अखबारों ने उसको या कुछ मीडिया हाउसेज ने उसको आधा रिपोर्ट किया। उनके अगर पूरे बयान को सुने, उन्होंने कहा कि मैं पीएमएलएन के वर्कर से भी खिताब कर रहा हूं, मैं पीटीआई के वर्कर से भी मुखातिब हूं।
हालांकि कुछ मीडिया ने हाउस ने सिर्फ उसको खाली पीटीआई के वर्करों के लिए चलाया है। उन्होंने कहा कि मैं पीएमएलएन के वर्कर्स को भी मुखातिब हूँ और पीटीआई के वर्कर्स को भी मुखातिब हूँ। मेरा किसी वर्कर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी वर्कर से, किसी भी पार्टी कारकुन से मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे मेरे पैगाम को सुने, मेरी सोच को सुने, जो वो सोच देना चाह रहे हैं उसकी तरफ सबको राग़िब कर रहे हैं चेयरमैन साहब। तो ये है मेन चीज कि इस वक्त मुल्क क्या अफोर्ड कर सकता है। जो इस वक्त मुल्क के हालात है, कोई आइडियल हालात हमारे पास नहीं है। इस वक्त हमें क्या किस सोच में जाना चाहिए? इस वक्त हमें ये सोच में जाना चाहिए जो पीपल्स पार्टी लीडरशिप दे रही है कि सब मिलकर इकट्ठे हो जाए। इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को हो रहे हैं। अवाम ने फैसला करना है कि किसको अवाम ने मैंडेट देना है, किसको अवाम ने मैंडेट नहीं देना है। लेकिन हम दुश्मनी पे ना उतरें, हम उन लड़ाई झगड़ों को मतलब हम सियासी मुखालफत कर सकते हैं, हमें जो है वो इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिसमें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ हम राग़िब कर रहे हैं, लोगों के जहनों में इंतशार फैला रहे, लोगों को नफरत का हम सबक दे रहे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि जिस तरीके कल जलसे के बाद पीएमएन की लीडरशिप जो बौखलाहट का शिकार हुई है, उनके बयानात जिस तरह आ रहे हैं वो जहर उगल रहे हैं, वो कोई शाइस्तगी की जुबान इख्तियार नहीं कर रहे। कभी हमें एहसन इकबाल साहब तड़ियाँ लगा रहे हैं, कभी इनके दूसरे लोग हमें तड़ियाँ लगा रहे हैं। देखिए जी, आप अगर समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को आप तड़ियाँ लगा के सियासी मुखालफिन उसको डरा धमका सकते हैं, पीपल्स पार्टी डरने धमके वाली पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी बढ़ के किसी ने कुर्बानियाँ नहीं दी। हाँ, मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पाकिस्तान में रह के उन्होंने अपनी तमाम मुश्किलात का सामना किया है। पीएमएलएन की लीडरशिप की तरह मुआहदे करके मुल्क से कभी बाहर नहीं गए या झूठे बहाने करके मुल्क से कहीं बाहर नहीं गए। मुश्किल हालात में मुल्क को कभी अवाम को भी अकेले छोड़ के नहीं गए। ये सारे एहसानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पीएमएलएन की लीडरशिप के ऊपर भी है। आपको याद होगा जब पीडीएम बनाई किसने थी? पीडीएम बनाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पीडीएम बनाई थी। और जब पीडीएम बनी थी तो सारे दोस्त अपनी मेमोरी को रिकॉल करें कि लोग कहते थे कि जी चलो मियाँ साहब तो चले गए मुल्क से बाहर, लेकिन ये बाकी जो भी बच्ची कुछ लीडरशिप यहाँ थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सबके लिए निहायत एहतराम है, तो वो लोग उनके बयान तक नहीं आते थे। मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग लिखते थे कि जी ये लीडरशिप है कहाँ, मुल्क में ये चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान का एक बदतरीन दौर था, पाकिस्तान का बदतरीन इक़्तिदार दौर इमरान खान का रहा है। उस बदतरीन इक़्तिदार के दौर में जब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, पीएमएलएन की लीडरशिप खामोश थी, चुप थी। वो प्लेटफॉर्म पीडीएम का उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिया कि आए ताकि आपको बोलने का मौका दें, हम आप किसी डर और खौफ में मुब्तला, आपका खौफ निकालें। वो खौफ निकाला पीडीएम के जरिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला। और फिर देखा फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने वही किया। जैसे ही पीडीएम स्ट्रांग हुई तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम से बाहर निकाल दो। वो भाई क्यों निकाल दो पीडीएम से बाहर? क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि इस्तीफा दे दो नेशनल असेंबली से, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस्तीफा हम नहीं देंगे। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की ये सोच थी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे क्योंकि आप पार्लियामेंट में रह के आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, और वो करके दिखाया पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में मौजूद रह के वोट ऑफ नॉट कॉन्फिडेंस ला के इमरान खान को इक़्तिदार की कुर्सी से बाहर निकालने के आईनी कानूनी तरीका था। ये सोच थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी जिसमें पीपल्स पार्टी पीडीएम का ऐसा नहीं थी लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा थी, तब भी हमने पीएमएलएन को कहा कि जी आप आए, आपको शौक है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने का, आपको अपनी फाइनेंस मिनिस्टर आप इक़्तिदार चलाएं। और जो भी उन्होंने फैसले किए, फाइनेंस महकमा पीएमएलएन के पास था, उस फाइनेंस महकमे के बाद आपने देखा कि पीएम की मुआशी पॉलिसियों को पूरी दुनिया ने तनकीद की, पाकिस्तान के हर इंसान ने तनकीद की। जो आज मुआशरत की हालत है उसमें पीएमएल सबसे बड़ा रोल पीटीआई का, उसके बाद पीएमएलएन का है। लेकिन उसके बाद इनके अपने मिफ्ता इस्माइल साहब और दानिश नज़ीर साहब, उन्होंने लीडर्स ने कहा कि जी आपने मुआशरत को तबाह कर दिया है। और किसको कहा? पीएमएलएन को कहा कि आपने मुआशरत को तबाह किया। तो ये उनकी अपनी नाकामियां थी। लेकिन उसके बावजूद चले ये 1.5 साल पूरा हुआ, पीपल्स पार्टी ने कोई लड़ाई झगड़ा पीएमएलएन के खिलाफ शुरू नहीं किया। जैसे ही इक़्तिदार पूरा हुआ, पीएमएलएन ने किस तरह शुरुआत की कि जी हम सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं जिसमें एमक्यूएम को और जीडीए को देने जा रहे हैं। शौक से करो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी, 8 फरवरी दूर नहीं है, नाकामी नसीब होगी। लेकिन आप देखें सही कि जब तक आप इक़्तिदार में थे तब पीपल्स पार्टी आपको अच्छी लग रही थी। जिस दिन आप इक़्तिदार से हटे हैं, आपने कहा कि हम सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, तो भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे आपकी बदनीयती जाहिर होती है कि आप हर जो आप पर एहसान करता है आप उसके पीठ पे छुरा घोंपते हैं। ये आपकी तरफ सियासत रही है, पीपल्स पार्टी तरफ सियासत नहीं रही है। वो हज़रत अली वाला कौल कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो।
तो पीपुल्स पार्टी ने जब भी किसी पर एहसान किया है तो पता चल जाता है कि वो क्या होता है। लेकिन इन एनी केस आज भी मैं ये कहूंगा कि पीएमएलएन के लीडरान जज्बात में ना आए। जज्बात में आके अगर आप कोई धमकी देना चाहते हैं तो पीएमएलएन की किसी धमकी में पीपुल्स पार्टी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पीपुल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहां जहां जा रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान जा रहे हैं, चाहे वो सिंध में जलसे करें, चाहे उनके कामयाब तरीन जलसे साउथ पंजाब या सेंट्रल पंजाब में हो रहे हैं, अब जो है हवाओं का रुख तब्दील होता नजर आ रहा है। अवाम देख रहे हैं कि उनके सोल्यूशन किसके पास है, नौजवान लीडर के पास है। अवाम देख रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है, वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो सबको जोड़ने की बात कर रही है, जो लोगों को तोड़ने की बात नहीं कर रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अब कल एक इनके लीडर ने कहा कि पीपुल्स पार्टी यहाँ के पैसे बांट रही है। कल एक स्मार्ट टीवी पे फुटेज चला है, वो देख लेंगे कौन पैसे पीएमएलएन का कल प्रोग्राम था, वहां पे नोट फेंके जा रहे थे वोटरों के लिए। देखा था आप दोस्तों ने? बोले मेरे भाई, देखा था आपने? आप ये कौन कराई? पीएमएलएन ने सब कुछ काम करिए, ये पीएमएलएन है। आप काम सारे खुद कर रहे हैं और नाम दूसरों के। ये मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लें तमाम इस तरह की इलीगल कार्रवाइयों का जो कर रही है। बाकी पीएमएलएन के लिए ये पैगाम है कि हम शाइस्तगी चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको लड़ाई झगड़े का शौक है तो मेहरबानी करके ये ना समझें कि पीपुल्स पार्टी अवाम पीपुल्स पार्टी के साथ है। और मैं पंजाब में खासतौर पर देख रहा हूँ पीएमएलएन के लिए बहुत नजर आ रहा है कि पंजाब के लोगों ने, पंजाब की अवाम ने उनको डिसएसोसिएट किया हुआ है। तब भी पीपुल्स पार्टी के जलसे मैदानों में हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स में हो रहे हैं। पीएमएलएन जो मार्कीज में जलसे कर रही है, कमरों के अंदर जलसे कर रही है। आप देखें कि कल भी जो जलसा हुआ है, कोई डेकोरेशन की मार्की में कर रहा है, कोई किसी कमरे के अंदर कर रहा है। खुले मैदानों में जो मौजूद है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मौजूद है।